अस्सलाम वालेकुम स्पेक्टर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस एंड आल्सो अर्टिकेरिया। एलर्जिक रिनाइटिस में होता ये है व्यूअर्स कि आमतौर पर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है टू द एलर्जेंस इन द एयर, और जब इम्यून सिस्टम बॉडी का ओवर रिएक्ट करता है एलर्जन से इन द एयर तो उसकी वजह से अर्टिकेरिया, उसकी वजह से एलर्जिक रिनाइटिस जो है वो ख़ास तौर पर होता है इन द नोज़, जिसकी वजह से स्नीजिंग, छींकों का आना, जिसकी वजह से कंजेशन, नाक का बंद रहना, और जिसकी वजह से फ्लू, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी और फिर ये बाद में सोर थ्रोट में कन्वर्ट हो जाता है और फीवर बन जाता है। सिमिलरली अगर एलर्जिक रिनाइटिस के साथ बात करें, ये टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, तो उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया को हे फीवर में कन्वर्ट होता है, और अर्टिकेरिया एक ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें स्किन के ऊपर बम्पी रेड पैचेस बन जाते हैं, जो कि डिफ़िकल्टी टू क्योर होना शुरू हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ। जब ये सिम्टम बनते हैं तो उस वक़्त पेशेंट बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता है, क्योंकि अर्टिकेरिया के अंदर जो है वो मोस्टली सिम्टम जो हैं सनलाइट से, सन एक्सपोजर से बाज़ एग्रावेट करते हैं और वो ट्रिगर करते हैं। तो अर्टिकेरिया में आम तौर पर हाइव्स जो हैं वो इसको बढ़ाते हैं, और ये अर्टिकेरिया के जो वजह है वो आम तौर पर एलर्जिक रिएक्शन फूड की वजह से होता है, फ्री रेडिकल की वजह से होता है, पैथोजिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। और इसके अलावा एलर्जिक रिनाइटिस और अर्टिकेरिया में एलर्जिक रिएक्शन में आमतौर पर नाक का बार बार जो है वो बहना, फ्लू, छींकें, खांसी आना, ये सारी कंडीशन आती हैं। इसकी आज हम एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक्स करते हैं ताकि हम ट्रीट कर सकें फ़ीवर को, पायरेक्सिया को कवर करें, उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आज हमारे सामने जो है गेट्स फार्मा की एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रुपाटा गेट। रुपाटा गेट जो है, इसमें रुपाटाडीन जो है वो फार्मूला है। रुपाटाडीन एक सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामीन है जो कि ट्रीट करती है एज वेल एज अर्टिकेरिया को, एज वेल एज एलर्जिक रिनाइटिस को। दो कंडीशंस को ट्रीट करती है, और एज़ कम्पेयर टू सिट्रीजीन ये ज़्यादा पोटेंट है, जिसमें रिजिक्स जो है एजीपी का ब्रांड आता है। तो रुपाटा गेट जो है ये गेट्स फार्मा की एक ऐसी वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसमें नॉन सिडेशन इसका जो है वो फंक्शन है, और इसके अलावा एंटी हिस्टामीन है। इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है, एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करती है, इचिंग, हाइव्स को ख़त्म करती है, और नॉन सिडेशन के साथ साथ एंटी हिस्टामिन होने के साथ साथ एगोनिस्ट है, और ये सिलेक्टिवली पेरिफेरल H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी को ये कर देती है, एक्ट करती है। इसके अलावा जो है ये ब्लॉक करती है रिसेप्टर को, जिसे PEF कहते हैं, प्लेटेड एक्टिवेटिंग फैक्टर, उसको ये ब्लॉक कर देती है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो रुपाटागेट जो है वो आमतौर पर कीटोकोनाजोल वाले फार्मूले से, जो एंटी फंगल मेडिसिन, टैबलेट के कैप्सूल्स हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि ये ड्रग इंट्रैक्शन है। तो ऐसे पर्सन जो कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल यूज़ कर रहे हैं, या इस फैमिली का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसको यूज़ रुपाटागेट को ना करें इसके साथ। इसी तरीके से ये आमतौर पर इसका एक्शन जो है अफेक्टेड होता है जब कोई पर्सन रिथ्रोमाइसिन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली एंटीबायोटिक को यूज़ करता है, जिसमें रिथ्रोमाइसिन आ जाती है। रुपाटागेट को आमतौर पर ग्रेप फ्रूट जूस के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इसकी ड्रग फूड इंट्रैक्शन में आ जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो इसका ग्रेप फ्रूट की वजह से ये इसका रुपाटाडीन का बॉडी में लेवल जो है बढ़ जाता है। आमतौर पर ये नॉन सिडेटिंग है, तो इसके लिए इससे जाहिर होता है कि ये बॉडी के अंदर ड्रोजिनेस नहीं कॉज करती, नहीं यानी गनूदगी तारी नहीं करती, इस लिहाज से ये सेफ ड्रग है। तो रुपाटागेट जो है इसके फंक्शन वाइज बात करें तो 10 mg में इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी डेली की डोजेज है, और 10 mg एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो है वो डेली देती है। इसकी डोज से ज़्यादा नहीं बढ़ा जाएगा। अगर इसकी डोज ज़्यादा की जाएगी तो उसकी वजह से सबसे जो बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो हेडेक है, इसके अलावा टायर्डनेस है, फटीग हो जाती है, और इसके अलावा नोज़िया और एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स इस न्यू प्रोडक्ट से आप
इंफॉर्मेशन गेट कर गए होंगे। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना और पूरी फैमिली ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान